मित्रों, जानते हैं कि मंगल के लिए हम क्या क्या देखते हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस विच वी अलॉट टू मार्स? मतलब मंगल किन किन चीजों का कारक है और क्या क्या हमें मंगल से देखना चाहिए। मंगल को सेनापति कहा जाता है। लाल रंग का दमकता हुआ मंगल हमें साफ दिखाई देता है। लाल रंग के कारण ही अग्नि पर मंगल का प्रभाव भी माना जाता है। मंगल की जो अग्नि होती है प्रलय कारक होती है। दोनों में फर्क है। सूर्य भी लाल है बट वो जीवन देने वाली फोर्स है, ये जीवन लेने वाली फोर्स है। उसको सेनापति माना जाता है। इसी कारण शक्ति, अधिकार, मर्दानगी, शोरगुल, वासना, पशुता आदि बातों पर मंगल का अधिकार माना जाता है। शरीर के कौन से हिस्सों पे हम मंगल के लिए देखते हैं? हमारा जो स्नायु तंत्र है, मंगल की मेष राशि जो है वो नेचुरल हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस है। तो चेहरा और सिर क्योंकि मेष राशि इन दोनों को कवर करती है, तो मंगल इन चीजों का कारक होगा। आप कभी भी, हम बहुत बार देखेंगे लोगों के माथे पर या चेहरे पर कट लगे होते हैं, पूछ सकते हैं कि उनकी राशि क्या है, आपको मंगल से कनेक्शन मिल जाएगा। मंगल की जो दूसरी राशि है वो वृश्चिक है, अर्थात 8th हाउस जो है वो मूत्राशय, गर्भाशय, गुदाद्वार, बाहरी लिंग पर मंगल का अधिकार होता है। अर्थात हमारे सेक्स ऑर्गन्स पर भी, हमारा जो एनस है उस पर भी, जहाँ तक जिह्वा के रस की तीखेपन का एहसास है वो हिस्सा, और प्रोस्टेट पर भी मंगल का अधिकार माना जाता है, क्योंकि हमारी जबान भी लाल होती है। जो हम मंगल के गुण है, सेनापति के पास अधिकार वृत्ति, प्रभुता, नेतृत्व, धीरज से लड़ाई आदि गुण होता है। इसी कारणों से अधिकार भी प्राप्त होते हैं। जल्दी गुस्सा होना, उतावला होना और दहशत जमाने, मतलब मार्स इज ए डोमिनेटिंग फोर्स। मंगल जो है, कोई भी सेना का अधिकारी होगा उसके अंदर डोमिनेशन नहीं होगी तो वो कभी कोई युद्ध जीत ही नहीं पाएगा। इसीलिए अधिकतर जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो युद्ध में जाते हैं, दे आर वेरी डोमिनेटिंग पीपल। उनका जो स्वभाव है वो सामने वाले को खत्म करने वाला, दबा देने वाला, बहुत ही दहशत वाला होता है। बाहरी लिंग पर मंगल का अमल होने के कारण काम वासना और लोभ, यानी यौन सुख की प्राप्ति के लिए भी ये लोग बहुत आतुर रहते हैं और उनका अंदर डोमिनेंस होती है। तो ऐसे लोग सेक्स करते हुए अपने जो पार्टनर होते हैं उनको बहुत पीड़ा देने में इनको आनंद मिलता है। यौन सुख के लिए वो गलत और अमानवीय तरीके भी अपना सकते हैं, अर्थात जो अननेचुरल सेक्स की जितनी घटनाएं आप देखते हैं, चाहे वो बिटवीन फीमेल टू फीमेल हो, मेल टू मेल हो, मेल टू एनिमल हो, जो भी आप समझते हैं, इन सब के पीछे जो है मार्स और राहु की कहानियां होती हैं। जनरली मार्स जो है वो बहुत ही अननेचुरल सेक्स के लिए माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन में सेक्स को लेकर बहुत ही कुंठा भी भरी होती है, प्लस वो दिखाना भी चाहते हैं कि हाँ मैं मर्द हूँ। मतलब ये जो मर्दानगी वाला जो हम हिंदी फिल्मों में देखते आते हैं या हमने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है, तो द लॉजिक इज कि उस साइकोलॉजी के पीछे मार्स है। जहां तक बीमारियों की बात है, मंगल के अग्नि तत्व के कारण जलना, गर्मी की बीमारियां, हर तरह के बुखार, फोड़े, फुंसी, खुजली सब मंगल के आती है। क्योंकि अगर हमें कोई माचिस की जली हुई तीली भी लग जाती है तो कैसे जल जाता है, जबकि उसमें कुछ ज्यादा पावर नहीं होती। वहां से चेहरे पर अधिकार होने के कारण जो मुहासे, पागलपन, सिर में खून का भाव, भारी लिंग पर प्रभाव होने के कारण गुप्त रोग जो है, भगंदर, पाइल्स, फिस्टुला और भी जो यौन रोग होते हैं उनका मंगल ही उनका कारक होता है। महिलाओं में जो पीरियड होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसका रीजन मार्स है। हर्निया आदि की बीमारियां भी मंगल के अधिकार में आती हैं। स्नायु पर भी मंगल का अधिकार होता है, अर्थात स्नायु की बीमारियां, पोलियो, लकवा, इन सबको भी मंगल से ही देखते हैं। मंगल एक दुख देने वाला प्लानिट है, वेदना देने वाला प्लानिट है। एसिडिटी, अल्सर, पेट दर्द, ये सब मंगल के डिजीजेज हैं। मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो बिच्छू दर्शाती है, अर्थात जहर, जहरीली गैस, जहरीली चीजों से होने वाली बीमारियां या जहर देना। किसी को जहर दे के मार देना, किसी को बहुत पीड़ा दे के मार देना, बहुत दुख दे के मारना, काट पीट के मारना, ये मंगल के अधिकार में आता है। इसलिए सर्जन के लिए भी हम मार्स को देखते हैं, क्योंकि बेसिकली वो अच्छे काम के लिए कटाई पिटाई कर रहे हैं, बट कटाई पिटाई तो कर ही रहे हैं। तो मंगल की जो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन है कि हाँ चलो मैंने कुछ काट पीट दिया, वो उनकी पूरी होती है, बट इन ए पॉजिटिव वे। बिजनेसेस कौन से होते हैं? तो मंगल, क्योंकि उसको सेनापति माना गया है, तो डिफेंस, आप आर्म्ड फोर्सेस में देखेंगे तो बहुत मंगल से कनेक्टेड लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मंगल वाले उसमें जाते हैं, जो अपराधी होते हैं उनमें भी मंगल वाले ही अधिकतर होते हैं। पुलिस हो गई, सुरक्षा कर्मी हो गए, जासूस, हथियार, बॉम्ब्स जितने होते हैं, जितने हमारे नुकीले वेपन होते हैं, जैसे चाकू, भाला, खंजर,
इस प्रकार की चीजें, ये सब मार्स के अंडर में आती हैं। कसाई हो गया, नाई हो गया, सर्जन हो गया, हथियारों का प्रयोग करने वाले कारोबार, जैसे सर्जन, सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स है, जो आपका बार्बर है, जो कसाई है, बुचर शॉप होती है, ये सब मार्स के अंडर में आती है। खदानों से मिलने वाला लोहा, तांबा, मेटल्स पे मार्स का अधिकार है। जितनी भी भट्टियां होती हैं, बॉयलर होते हैं, भाप के इंजन, ऊर्जा प्रकल्प, जैसे कि एनर्जी के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दे आर ऑल अंडर मार्स। क्यों? क्योंकि मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। और हम देखें कि निर्माण में, मतलब अगर हम प्रोडक्शन में देखें तो किन किन चीज़ों पे मंगल का अधिकार होता है, तो मंगल का जो एसिडिक नेचर है उसके कारण मिर्च, मसाले, दालचीनी, अदरक, लहसुन, प्याज, धातु से संबंधित उसको माना गया है। तो इसलिए लोहा, स्टील, हथियारों का कारक भी मंगल है। सेनापति कोई होगा तो हथियार तो यूज करेगा ही, सो ऑब्वियसली मंगल के पास हथियार तो रहेंगे। तो तलवार, बंदूक, बम, न्यूक्लियर वेपन्स मंगल के अधिकार में आते हैं। न्यूक्लियर वेपन वैसे और भी प्लैनेट के अधिकार में आते हैं, बट वो हम आगे देखेंगे। हर तरह के हथियार, कोई भी प्रकार का हथियार हो, वो मंगल उसका कारक प्लैनेट है। मंगल को भूमि भवन का कारक भी बोला जाता है, अर्थात घरों का निर्माण, कांटेदार पेड़, अच्छी लकड़ी, सभी धातुओं के ऑक्साइड्स, भस्म और भट्टी में बनी हुई शराब, ब्रांडी, विस्की, बियर और तंबाकू का निर्माण इज ऑल मार्स। कौन कौन सी प्लेसेस होती है जिनसे हमको मंगल को देखना चाहिए? मंगल लड़ने वाला है, अर्थात बैटल फील्ड्स, जो हमारे पुलिस और आपकी सेना की जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, यंत्रों से संबंधित अर्थात इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी संस्थान, भट्टी आदि, ये सब मंगल के अंदर में आते हैं। कसाई, ऑपरेशन थिएटर, दे आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्स। मंगल गर्मी से संबंधित है, अर्थात घर का जो आपका किचन होता है, गीजर होता है, वो मंगल के हम कह सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र में आता है। मंगल की राशि वृश्चिक होती है। वृश्चिक जो हमने अब देखा था, गुदा द्वार से संबंधित होती है, अर्थात शौचालय, हमारे जो घर के बाथरूम में, दे कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मार्स, बिकॉज जो वृश्चिक राशि है ये उनके अंडर में आती है। वृश्चिक राशि गुप्त अंगों से भी जुड़ी होती है, अर्थात घर का जो तहखाना है, छुपे हुए खाने होते हैं, ये सब मंगल के अधिकार में आते हैं। बहुत से लोग पुराने जमाने में, अब घर में लोग बनाते ही थे तहखाना। आज भी हम देखते हैं कि लोगों क्या रेट पड़ती है, कभी तो टीवी में आ जाता है कि उनके घर में तहखाना था, वहाँ इतने सारे नोट पड़े हुए थे, ऐसा था और वैसा था। तो द मेन थिंग इज कि इन सबका जो कारक है दैट इज मार्स। जानवर और पेड़ पौधे की बात करें तो मंगल क्योंकि लड़ने वाला और बेरहम है, अर्थात लोमड़ी, कुत्ता, शिकारी कुत्ते, शेर, क्योंकि ये फाड़ के खा जाते हैं, बेरहम होते हैं, दर्द देने वाले होते हैं। मंगल तीखा और तेज कांटेदार पेड़, मसाले की चीजों के पौधे, तंबाकू, लहसुन, लाल रंग की चीजें, फल और कड़े छिलके वाले फल आदि पर मंगल का अधिकार माना जाता है। अगर हम संक्षेप में जानकारी देखें तो मंगल का अधिकार हुआ अग्नि, पुरुष, शक्ति, बल, पशुता, व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, अधिकार, लड़ाई, सहार, नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रभुता और वासना। कलयुग में हमें जो अधिकार देखने को मिलता है बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स को, वो बात आपको हंसी भी आएगी, लेकिन वासना और शक्ति इनका ज़्यादा देखने को मिलता है, बाकी चीज़ों का कम। वैसे लड़ाई, सहार, नेतृत्व इनका भी आता है, लेकिन व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति और अधिकार इनका थोड़ा कम रहता है। शरीर के जो हिस्से हैं, गुप्त अंग का भारी हिस्सा, स्नायु, बायां कान, चेहरा, सिर, स्वाद, मूत्राशय, नाक, गर्भाशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और आपका एनस, जहाँ से हम हमारा बल निष्कासित करते हैं। जो गुण होते हैं, गरम, उतावला, अधिकारी वृत्ति, नेतृत्व, प्रभुता जताना, अर्थात डोमिनेंस दिखाना। अगर आपको पहचानना हो कि कोई व्यक्ति मंगल डोमिनेटेड है कि नहीं, 10 लोगों के बीच में जो भी दूसरों पे ज्यादा अधिकार जब जमा रहा हो, आप इजीली कह सकते हो कि मार्स उसका एसेंडेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या उस समय उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर मंगल की चल रही होगी, तो वो दूसरों पे भाव झाड़ रहा है। बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं लोग। एक पर्टिकुलर चेहरे की बनावट होती है जिसमें कि आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष बता सकते हैं कि मंगल उनके कौन से घर में बैठा हुआ है। एक्सपीरियंस से आता है ये सुनने से नहीं आएगा, बट हाँ जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना सीखते भी जाएंगे। लड़ाइयाँ, जल्दी गुस्सा करने वाले, मेहनत करने वाले, अधिकार प्राप्त करने वाले और भोगी। मंगल को भोग चाहिए, दारू, लड़की, जुआ, सट्टा, लड़ाई, कत्ल, सब कुछ, मतलब फुल एंजॉय। जो जहाँ तक बीमारियां हैं, जख्म, जलाना, फोड़े, खुजली, जलन,
रक्त दोष, गुप्त रोग, भगंदर, फिस्टुला, हर तरह के बुखार, चिकन पॉक्स, अल्सर, हर्निया, मलेरिया, ब्लड प्रेशर, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, स्नायु की बीमारियां, ट्यूमर, जहर, पोलियो, सब मार्स के अंडर में है। कारोबार मतलब अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो सैनिक, पुलिस, जासूस, सुरक्षा के रक्षक, अर्थात हमारा पुलिस, डिफेंस, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, फलाना ढिमकाना, ये सब मंगल के उसमें आती है। केमिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन, कसाई, नाई, लोहा स्टील के व्यापारी, कुक, भाप के इंजन, लाल रंग से जुड़े कारोबार, मशीन गन्स, भट्टी, नुकीले हथियारों का कारोबार। मशीन गन पर्टिकुलरली इसलिए है क्योंकि मशीन गन में मशीन होती है और यांत्रिकी काम आती है। दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड पर्टिकुलरली कि व्हाई मशीन गन्स। निर्माण, वैसे भी कोई भी हथियार हो मंगल के अंडर में ही आता है। जहां तक निर्माण की बात है तो लोहा, स्टील, कॉफी, चाय, लाख, तंबाकू, काजू, मूंगफली, अदरक, लहसुन, ब्रांडी, विस्की, ताड़ी, भस्म, टाउन, धातु के ऑक्साइड, चाकू, तलवार, बंदूक, तांबा, जमीन, घर बनाना, कांटेदार पौधे। अर्थात अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, आपके मन में घर बनाने की इच्छा आ रही है, तो कहीं ना कहीं मार्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है। घर बनेगा नहीं बनेगा या जमीन खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे वो कुंडली पर डिपेंड करेगा, बट मेन चीज की वो आपकी कुंडली में मार्स कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करता है, तब आदमी के मन में वो इच्छा आती है। कौन कौन से स्थान होते हैं जिससे कि हम देख सकते हैं कि ये मार्स के अंडर में आते हैं? लड़ाई का मैदान, ऑब्वियसली जहाँ पे भी बैटल फील्ड होगी, जो हमारे डिफेंस के और पुलिस के ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं वो होते हैं। पुलिस स्टेशन हो गया, आर्मी ऑफिसेज हो गए, प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी विभाग जो होते हैं, भट्टी, घर में किचन, गीजर, शौचालय और तहखाने। जानवरों में शेर, लोमड़ी, शिकारी, कुत्ते। अभी आप देखेंगे कि सूर्य में और मंगल में काफी कुछ समानता है, जैसे शेर दोनों में है, बट वहां वो एक राजा की तरह है, यहाँ उस शेर का इंट्रिंसिक नेचर है। कांटेदार पेड़ पौधे, लहसुन, तंबाकू, लाल रंग के फल, पेड़ और पौधे। लाल रंग के फल क्योंकि जैसे गुलर का फूल है जो देवी जी को चढ़ता है वो भी लाल होता है, तो वो भी मुझे लगता है मंगल के अंडर में मानना चाहिए, क्योंकि है तो लाल रंग का ही, भले ही वो एक देवी जी को चढ़ने वाला फूल है, तो हम उसको मंगल में मानेंगे। तो मित्रों, मंगल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।